जानवरों में एक कहावत है भाई, इंसान आपको धोखा दे सकता है, जानवर आपको धोखा नहीं देगा। बिल्कुल आपने अगर उसकी केयर करी जी तो जी दोस्त आप उससे कभी भी घाटे में नहीं जाओगे, ये मेरी बिल्कुल गारंटी सर। है। बातें थोड़ी हो सकती है, लोगों को बड़ी लगे, जी जी लेकिन सर। जानवर हमेशा इंसानों से मेरे अकॉर्डिंग वफादार होता है बिल्कुल और वो सर। आपको दे के जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की एक और शानदार वीडियो हम एक ऐसे युवा के पास से लेकर आ रहे हैं जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में जॉब भी की, इंजीनियरिंग भी की, उसके बाद एक सफल डेयरी फार्मर कहला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो फार्म का जो मैनेजमेंट और उनके पशुओं का प्रोडक्शन, उत्पादन, सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया उन्होंने जो हमें बताई। तो दोस्तों हम सर से बात करेंगे और उनसे उनका जो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जो तजुर्बा है वो जानेंगे। तो नमस्कार सर, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। भैया मेरा नाम अमरीश यादव है। अमरीश यादव। जी भैया। जी जी। मैं रहने वाला चंदौली जिले का हूँ, यूपी के चंदौली जिले का। यूपी के चंदौली जिले के जी। आप रहने वाले हैं। जी, यहाँ 2 साल से हूँ और 2 साल से डेयरी चला रहा हूँ। जी जी। जी। और पढ़ाई में मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है। जी जी। इंजीनियरिंग करके फिर डेयरी कर रहा हूँ दोस्त। अच्छा, इंजीनियरिंग करने के बाद आपने डेयरी फार्मिंग चुनी। जी, जी। तो सर पहला ही सवाल मेरा ये रहेगा कि डेयरी फार्मिंग आपको कैसा लगता है ये काम? आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद अपन डीप में पशुओं में और उनकी समस्याओं में चलेंगे। भैया डेयरी का काम बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा काम है, खास करके उन युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम है जो 10, 20, 50 हजार की नौकरी में फंसे हुए हैं, घर से दूर हैं जी जी। और परेशान हैं। प्राइवेट नौकरी, मैंने भी प्राइवेट बैंक में नौकरी करी है। प्राइवेट बैंक में भी आपने मतलब छोड़ नौकरी के- की है? जी जी। प्राइवेट बैंक की अच्छा खासा कमाता भी था बैंक में। जी जी। नौकरी छोड़ के मैं डेयरी कर रहा हूँ। जी तो सर। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी सर, वही चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि आज के जो युवा हैं उनको हम क्या प्रेरणा दे सकते हैं डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस काम को लोग आज के समय में हीन भावना से देखते हैं, और जबकि डेयरी फार्मिंग एक ऐसा काम है कि खुद तो रोजगार व्यक्ति को मिलता है, और आपने कितने लोगों को रोजगार दे रखा उसके बारे में थोड़ा सा आप भैया बताएं देखो, सर। डायरेक्ट तरीके से मैंने 5 लोगों को रोजगार दिया है। 5 लोगों को आपने और रोजगार दिया सबसे है। बड़ी खुशी की बात देखो 2 चीज की है। 2 चीज की खुशी की बात यह है कि मैं डायरेक्ट 5 लोगों को रोजगार दिया हूँ। जी जी। उसके बाद क्या है कि इंडिया में 2023 का सर्वे है कि पर डे का 68 करोड़ लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है। जी जी, भारत देश में। भारत में। जी जी। ठीक है। और जबकि 100 कम से कम 50 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। जी जी। भाई उसमें दूध, मिठाई, पनीर, घी, मक्खन सब जी बनता जी। है। आधा से लगभग ज्यादा दूध लोगों के पास शुद्ध दूध नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, तो नकली सबसे- दूधों की जो मार्केटिंग नकली बहुत दूधों ज्यादा का हो भैया रही है। बहुत बड़ा मार्केट है। देखो 2-3 चीज है। पहले तो 4-5 लोगों का डायरेक्ट मेरी तरफ से उनका परिवार चल रहा है। जी जी। उसके बाद मैं शुद्ध दूध बेचता हूँ, इसकी मुझे खुशी है। जी जी सर। हाँ, एक काम ये है और दूसरा मेरा भी काम चल रहा है ठीक ठाक। जी जी सर। तो सर जो पशुपालन में आपने जो 2 साल पहले शुरुआत की थी, आपने कितने पशुओं से शुरुआत की थी? क्या आपने डायरेक्ट जो आपके पास कुल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं उनके बारे में आप बताइए, और आपने स्टार्टिंग में कितने पशु लाए उनके बारे में आप देखो बताइए। दोस्त, शुरू मैंने 3 जानवर से किया था। शुरुआत 3 जन भैंसों से ही मतलब? जी 3। जी, शुरू 3 जानवर से किया था। जी जी। और अभी मेरे पास 50 जानवर हैं पूरे, 45 भैंस आपके मतलब कैटल के हर्ड में 50 जी, पूरे हाँ, एनिमल्स जी, हैं, नंबर ऑफ 50, एनिमल्स। 45 गैया हैं, 45 भैंस है सॉरी, और 5 गैया। 5 गई हैं। जी। डेयरी फार्मिंग में आप जैसे एक युवा थे, 2 साल पहले ही आपने शुरुआत की थी, बैकग्राउंड आप शायद डेयरी फार्मिंग से आपका बैकग्राउंड नहीं था, तो आपने इतने पशुओं कैसे आपने इतनी अच्छी तरह से इनकी हेल्थ मेंटेन की? उसमें क्या आपको कोई समस्या आई या नहीं आई, उसके बारे में आप बताइए देखो सर। दोस्त, समस्या तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल और सर। एक कहावत है कि जब आंखों में अरमान लिया जी और जी। मंजिल को अपना मान लिया, जी जी। तो क्या मुश्किल क्या, क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, और ठान लोगे दोस्त तो सब काम आसान हो जाता है। कोई बिल्कुल मुश्किल सर। नहीं, मुश्किलें पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो आती रहेंगी। कहीं भी जाओगे, आप भी जिस प्रोफेशन में हो, आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल मुझे भी सर, करना हर पड़ता किसी है। को मतलब मुश्किलों का सामना करना बिल्कुल, पड़ता मुश्किल है। कुछ नहीं है दोस्त। जी जी सर। आप करोगे, मुश्किलें आसान होती जाएंगी। जैसे फेस करते जाओगे सब साल हो जाता है। जी जी सर। जी सर, और आप जो इतने जो 50 से 51 जो आपके पशु हैं, जी। आप इन पशुओं को सर परचेज करके कहाँ से लेकर आते हैं? आप भाई उनके देखो, बारे में मैंने बताइए, ओरिजिनल ट्रैक। शुरू में हरियाणा से खरीदा था। जी जी। शुरू में दिक्कतें थी कि नॉलेज कम था, बिल्कुल। तो थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा थी।
जी। अभी खुद का नॉलेज है, खुद से खरीदते हैं, हरियाणा, यूपी, जहाँ से अच्छे जानवर मिलते जी, हैं जी। वहां से लेते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेडमार्क है कि यहीं से लो। बिल्कुल रीजन मैं सर। बता रहा हूँ, उसका रीजन उसका ये है कि आज के समय में सीमन हर जगह पहुंच रहा है, हर जी, जी। जगह सिर्फ अच्छे पशु मिल रहे हैं, सिर्फ आपको पहचानना चाहिए। क्योंकि मुर्रा जो है वो जबलपुर में भी पैदा हो रही, जी, जी। मुर्रा हरियाणा में भी हो रही, बिहार, यूपी, राजस्थान हर तरफ हो रही जी, है। जी, 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 जी। है ना सर? तो उसमें कोई ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ओरिजिनल आप हरियाणा से ही लें। हाँ, बेशक केयर अच्छी होती है, जी, जी। वहाँ पशुपालन का गढ़ कहा जाता है, मगर जी। वहाँ से जो इतनी मुर्रा सप्लाई हो रही है, तो आजकल हर जगह अपने जबलपुर में कई हर जगह- हजार भैंसें हैं। जी, जी, जहाँ जी, तक कि जैसा मुझे है कि पहले पता मैं है। शुरू में पूरी भैंसे, इस वाले लाट की पूरी जी, जी। भैंसे मैं हरियाणा से खरीदा था। इस लॉट की जी, हरियाणा से चल- खरीदा था। चलते हुए बताइए। जी, हरियाणा से खरीदा था। इस लाट की पूरी भैंसे जो है जी, हरियाणा जी, से मतलब खरीदी ये थी। सारी इस तो लॉट की अब हरियाणा समझ की लो भैंसें कि थी। जानवर महंगे पड़ गए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा महंगा पड़ बिल्कुल। गया। अभी क्या है कि मैं अपने यहाँ से लाता हूँ यूपी से जानवर, और जी, जी। सेम जानवर, सेम दूध, दुनिया जमाना सब मिला के सेम दोनों एक जैसे जानवर होते हैं। सीमन हर जगह पहुंच रहा है दूध। जी, जी। जिस भी भाई को करना है वो अपने विवेक से, अपने आसपास से ही जानवर खरीद सकता है। जी, जी। जी। सर, अब अपन चलते हैं पशुओं की समस्याओं की ओर। पशुपालन में मतलब जैसे कोई भैंस अगर 15 लीटर दूध की आपने खरीदी, जी, जी। तो वो अपना पीक टाइम जो ताजा पे आने का टाइम है, कितने महीने तक वो दूध 15-16 मेंटेन करती है? आपने कैसा देखा है उसके हिसाब भैया से आप देखो, बताइए फिर भी। इसका क्या है, कोई फिक्स एक वो नहीं है कि कितने लीटर ही देगी। बिल्कुल, मतलब जैसी भैंस एक की आप- एवरेज तौर जी, पर। एक एवरेज के तौर पे अपन 10 लीटर के ऊपर की भैंस, अगर डेयरी में आपको सक्सेस होना है तो 10 जी, जी। लीटर के ऊपर की भैंस रखो। मतलब 10 से क्रॉस ही हो रहे जी। हैं, है ना? उसकी सेवा आपकी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसका फीड मैनेजमेंट आपको अच्छा होना चाहिए। जी, जी। उसकी दवा दारू अच्छी होनी चाहिए। जी, जी। उसके बाद कहते हैं जानवरों में एक कहावत है, भाई इंसान आपको धोखा दे सकता है, जानवर आपको धोखा नहीं देगा। बिल्कुल, आपने अगर उसकी केयर करी जी, तो जी। दोस्त आप उससे कभी भी घाटे में नहीं जाओगे। ये मेरी बिल्कुल गारंटी सर। है। बातें थोड़ी हो सकती है, लोगों को बड़ी लगे, जी, जी लेकिन सर। जानवर हमेशा इंसानों से मेरे अकॉर्डिंग वफादार होता है। बिल्कुल और वो सर। आपको दे के जाएगा। अगर आपने उसकी पूर्ण निष्ठा भाव से अगर सेवा जी, की जी, है, जी, जी, जी। तो चाहे वो 10 या 8 जितने भी किलो दूध की भैंस है वो प्रॉपर देगी, और आपको मतलब एक अपने पशुपालक को खुश करके जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल भैया, बिल्कुल, है ना सर? जी। जी सर। सर, जो आपने इतनी अच्छी जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। सर।